तो आज का टॉपिक है मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कितने टाइप की मेजॉरिटी हमारे संविधान में दी हुई है, तो ये है भैया आगे पॉलिटी पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। कई बार एग्जाम में भी आता है और आगे बहुत ही कंफ्यूज करता है कि भाई किस बिल को पास करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, किसको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, सरकार बनाने के लिए जो मेजॉरिटी चाहिए होती है वो कौन सी मेजॉरिटी है ना। तो जानेंगे सब कुछ बहुत ही आसान, बहुत ही डिटेल में, ठीक है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल है ये, मैं हूं आशीष तिवारी, आपका स्वागत है इसमें। अगर आप यूपी पीसीएस आरओ या आरओ यूपी पीसीएस 2024 और एपीएस की तैयारी करें तो ये वीडियो आप ही के लिए है ना। तो आराम से देखिए और पक्की बात है इस वीडियो के बाद मेजॉरिटी आप कभी नहीं भूलोगे। चलो शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले मैंने लिख रखी है सिंपल मेजॉरिटी, मेरे हिंदी भाई बहनों के लिए साधारण बहुमत। सिंपल मेजॉरिटी या साधारण बहुमत, ठीक है। तो इसका मतलब होता है 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 1, 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 1। तो इसका मतलब क्या है, देखो जैसे आप प्रेजेंट एंड वोटिंग का मतलब समझे। मान लो लोकसभा में 545 मेंबर है, मानना क्या है, ठीक है 545 मेंबर है, जिसमें से 45 एब्सेंट हो गए, बीमार हैं या किसी कारणवश नहीं है, तो कितने बचे, 500 बचे। 100 ने बाइकआउट कर दिया कि भाई हम वोटिंग ही नहीं करेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि आप यस करो या नो, या आप सदन से बाहर चले जाओ, वोट मत करो, ठीक है। तो 100 लोगों ने बाइकआउट कर दिया कि हम इस बिल पे वोटिंग नहीं करेंगे। तो कितना बचा, अब प्रेजेंट कितने और वोट कितने लोग डालना है, 400 है ना। तो इसका माना जाएगा 50% कितना, 200, एक ऐड कर दो, 201। तो सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल नाम है सिंपल तो है भी सिंपल। प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो टोटल में जितने नहीं आए हैं उनको हटा दो, जो वोट नहीं दे रहे हैं उनको हटा दो। प्रेजेंट एंड वोटिंग जो है बस वो सिंपल सी बात, ठीक है। तो यह है सिंपल मेजॉरिटी, जैसे ये आर्टिकल 2 में यूज होती है, 3 में, आपको आगे पढ़ाऊंगा मैं, परेशान मत हो, ठीक है। अब फिर बात आती है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, जिसको हिंदी में पूर्ण बहुमत बोलते हैं। आपने सुना होगा कि भैया मोदी सरकार को कंटिन्यू पूर्ण बहुमत मिल रहा है। तो पूर्ण बहुमत क्या होता है, तो सरकार बनाने के लिए जो मेजॉरिटी चाहिए होती है उसको यही बोलते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी या पूर्ण बहुमत। ये होती है 50% टोटल स्ट्रेंथ प्लस 1, 50% टोटल स्ट्रेंथ प्लस 1। अब देखो टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, 545 है, जिसका 50% और प्लस 1 बनेगा जाके 273। कितना बनेगा, 273। तो किसी को भी सरकार बनाने के लिए, चाहे केंद्र हो, मतलब केंद्र में तो इतने मेंबर है तो इतना चाहिए, और राज्यों में डिपेंड करता है कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। मान लो उत्तर प्रदेश में सरकार बनानी है, ठीक है, तो 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, तो उत्तर प्रदेश की टोटल स्ट्रेंथ विधायकों की है 400, तो 50% के 400, 201, 201 अगर विधायक आ गए तो सीएम बन जाएंगी योगी जी, हालांकि बन रहे हैं लगातार, ठीक है। तो 273 ये हो गया। अब बात आती है तीसरी इफेक्टिव मेजॉरिटी की। किसकी, इफेक्टिव का मतलब होता है, हिंदी में बोले तो, हिंदी में इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, हिंदी में बोलते हैं प्रभावी बहुमत, हाँ सॉरी, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रभावी बहुमत, ठीक है, याद रखना थोड़ा, इफेक्टिव बहुमत। तो इफेक्टिव मेजॉरिटी को क्या बोलते हैं, प्रभावी बहुमत, याद करना। अब इफेक्टिव का वर्ड का मतलब क्या है, तो देखिए इफेक्टिव का मतलब होता है टोटल स्ट्रेंथ माइनस वेकेंट सीट, बस ये याद रखो। देखो इफेक्ट का मतलब क्या है, इफेक्टिव मतलब जो आपकी लाइफ में इफेक्ट डाले, जो है ही नहीं वो क्या इफेक्ट डालेगा, है ना। तो वेकेंट सीट कैसे डालेंगी, तो टोटल मेंबर में वेकेंट सीट हटती है तो बनता है इफेक्टिव मेजॉरिटी। क्या बोला मैंने, टोटल स्ट्रेंथ में इफेक्टिव मतलब टोटल स्ट्रेंथ है 545, टोटल स्ट्रेंथ कितना है 545, उसमें से आपने वेकेंट सीट मान लो, देखो वेकेंट मैंने मान ली 5 सीटें वेकेंट हैं, 5 सीटें क्या हो गई वेकेंट। वेकेंट मतलब ये मान लो कि वो 5 सांसद किसी तरह से डेथ हो गई है या किसी तरह से रिजाइन कर दिया है, ठीक है, तो बचे कितना 540। अब 540 का 50%, 540 का 50% प्लस 1, इसको बोलेंगे इफेक्टिव मेजॉरिटी। इसको क्या बोलेंगे, इफेक्टिव मेजॉरिटी। तो याद रहेगा सिंपल मेजॉरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% प्लस 1, और प्रेजेंट एंड वोटिंग मतलब जो ऑब्सेंट हटा दो, बाइकआउट हटा दो, ठीक है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ प्लस 1, ठीक है। इफेक्टिव मेजॉरिटी, इफेक्ट जो डाल रहा है आपकी लाइफ में, जो चली गई है वो क्या इफेक्ट डालेगी, या चला गया है तो क्या इफेक्ट डालेगा। तो वेकेंट हट जाती है टोटल स्ट्रेंथ में तो बन जाती है इफेक्टिव मेजॉरिटी, ठीक है। टोटल मेंबर माइनस वेकेंट सीट होता है इफेक्टिव स्ट्रेंथ, और उसका 50% प्लस 1 बन गया इफेक्टिव मेजॉरिटी, ठीक है। अब लास्ट मेजॉरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो है स्पेशल मेजॉरिटी। देखो ये सब 50% है, स्पेशल मेजॉरिटी 2/3 होती है, आइए उसको देखते हैं। सो लास्ट जो मेजॉरिटी है वो है स्पेशल मेजॉरिटी,
हिंदी में बोले तो विशेष बहुमत, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट मेजॉरिटी हमारे संविधान की, है ना। तो जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना होता है, प्रेसिडेंट को हटाना होता है, तो इसी टाइप की मेजॉरिटी की यूज करते हैं। तो आपने बहुत सुना होगा विशेष बहुमत या स्पेशल मेजॉरिटी। तो ध्यान से समझिएगा मेरी बात। सबसे पहले सुनिए, उन तीनों मेजॉरिटी में 50% यूज होता है। स्पेशल नाम ही है तो इसलिए इसमें 2/3 यूज होता है। क्या यूज होता है? 2/3 बहुमत। क्या यूज होता है? 2/3। उसमें आधा था, मतलब 1/2 था, इसमें 2/3 है। एक पॉइंट। दूसरा, ये 3 जगह पे यूज होगा, ये आपको आर्टिकल याद रखना है, आगे मैं इसको पढ़ाऊंगा। अंडर आर्टिकल 61, इसका मतलब होता है इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। क्या होता है? इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो इंपीचमेंट का मतलब क्या? उसको हक करना? नहीं। तो इंपीचमेंट का मतलब होता है उसको रिमूव करना। तो हटाने को एक टर्म दिया गया है इंपीचमेंट, ठीक है। ये आर्टिकल वैसे भी रट लो, एग्जाम में बहुत आता है। आर्टिकल 61 इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो देखो, जब भी प्रेसिडेंट को हटाना है तो हमें विशेष बहुमत चाहिए, मतलब 2/3। क्या चाहिए? 2/3 टोटल स्ट्रेंथ। 2/3 टोटल स्ट्रेंथ। तो आपको पता है टोटल स्ट्रेंथ लोकसभा की 545, उसका 2/3 366। अब क्या यही सिर्फ लोकसभा में ही चाहिए? देखो राज्यसभा में भी तो बिल पास होता है ना, तो यही सेम चीज राज्यसभा में, वहां का 2/3 245 हो जाएगा। 2/3 245 याद रखिएगा। तो प्रेसिडेंट को हटाना है तो स्पेशल मेजॉरिटी 2/3 टोटल स्ट्रेंथ, ठीक है। फिर आता है आर्टिकल 249, ये कहता है जब राज्यसभा लॉ पास करता है स्टेट लिस्ट में, तो आपको बताया था ना 7 शेड्यूल में स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट। मतलब स्टेट लिस्ट में जो राज्य ही अपने सब्जेक्ट में लॉ बनाते हैं, तो राज्य के सब्जेक्ट में जब राज्यसभा नामी है उसका, वो कहेगी भैया लॉ बनाओ पार्लियामेंट से, मतलब लोकसभा से, तो वो कहते हैं टू आर्टिकल 249 में, ठीक है। तो इसका मतलब है 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। क्या है? 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो याद करो, मैंने लास्ट क्लास बताया था ना, 545 मेंबर है, 45 अब्सेंट हो गए, 100 ने बाइकआउट कर दिया, है ना। तो प्रेजेंट एंड वोटिंग मान लो 500 है, तो 333 हो गया, ठीक है। तो प्रेजेंट एंड वोटिंग याद रखिएगा। तो इससे कोई मतलब नहीं है, जितने कम हो जाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, 2/3 चाहिए। मान लो 400 प्रेजेंट एंड वोटिंग है तो उसका 2/3, 300 ही प्रेजेंट एंड वोटिंग है तो उसका 2/3। बस आपको ये याद रखना है, राज्यसभा जब लॉ बनाती है स्टेट लिस्ट में, वो है आर्टिकल 249, उसके लिए चाहिए 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। प्रेजेंट एंड वोटिंग का मतलब होता है जितने मेंबर है उसमें अब्सेंट हटा दो, और जो बाइकआउट कर रहे हो उसको भी हटा दो, ठीक है। ध्यान रखना। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, ये हम लोग पढ़ेंगे अभी, ये आर्टिकल एकदम रटा होना चाहिए, 5 स्टार बनाओ। आर्टिकल 368, इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जब अमेंडमेंट करना होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट, तो अमेंडिंग पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब भी संविधान में संशोधन करना होता है तो अनुच्छेद 368 का यूज होता है, ठीक है। अब ये कैसे होता है? तो इसके लिए याद रखो, सबसे पहली चीज 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग चाहिए प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। मतलब ये क्या बोल दिया मैंने? तो मेरी बात ध्यान से 2 मिनट सुनो। अगर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी याद करो, मैंने लास्ट क्लास में बताया था 273, कितना बताया था? 273। अगर 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग 273 से कम है, 273 से कम है तो बिल नहीं पास होगा। मतलब आर्टिकल 368 में 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग 273 से ज्यादा होनी चाहिए। इन शॉर्ट ये मतलब है इसका। अगर संविधान में मुझे अमेंडमेंट करना है तो 2/3 बहुमत, मतलब वो 272 से तो ज्यादा ही होना चाहिए। तो देखो मोदी सरकार के पास ये है, इसलिए आसानी से सारे बिल पास हो जा रहे हैं। और यही अगर कोलिजन गवर्नमेंट होती थी या पूर्ण बहुमत की सरकार जिसकी नहीं है, तो दिक्कत होती थी बिल पास करने में, है ना। तो जो अटल बिहारी वाजपेयी के पहले टेन्योर में हुआ, तो ये दिक्कतें आती हैं। तो कहने का मतलब है 368 संविधान में अमेंडमेंट करना है, चाहे 370 हटाना है, यूसीसी लाना है, वन नेशन वन इलेक्शन करना है, तो 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग अपने आप सरकार से ज्यादा होगा, क्योंकि उनके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है। तो 273 से कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा हो, है ना। तो ये याद रखना। अब जीएसटी सरकार कैसे लाई थी, ध्यान करो। तो उसके लिए ये तो होना चाहिए, मतलब 273 मेंबर का सपोर्ट हो प्लस 50% स्टेट का रेटिफिकेशन, 50% स्टेट रेटिफिकेशन। इसका मतलब क्या है भैया? 28 राज्य हैं, कितने राज्य हैं? 28, उसमें से 14 राज्य पूर्ण सहमति दें। अब वो सिंपल मेजॉरिटी से दे सकते हैं। वो किससे दे सकते हैं? सिंपल मेजॉरिटी से। वो कहें हाँ ठीक है बना दो, ठीक है। तो भैया आ जाएगा क्या? सेंटर और स्टेट रिलेशन में चेंजमेंट, जैसे जीएसटी, ठीक है। तो जब सेंटर स्टेट में चेंजमेंट करना होता है तो वो संविधान अमेंडमेंट सही होता है, पढ़ाऊंगा आपको। तो आई होप आपको स्पेशल मेजॉरिटी समझ में आया। कैसे?
अगर प्रेसिडेंट हटाना है तो 2/3 टोटल स्ट्रेंथ है 545, ठीक। अगर आपको राज्यसभा को, राज्य सरकार के लिए कानून बनाना है तो 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, वो कितना भी हो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो 100 ही आ जाए प्रेजेंट एंड वोटिंग। पर संविधान में अमेंडमेंट करना है तो 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से ज्यादा ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। कहने का आसान भाषा में मतलब है कि संविधान में अमेंडमेंट करने के लिए कम से कम 273 एमपी का सपोर्ट लोकसभा में चाहिए, जो कि मोदी जी के पास आसानी से मिल जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको स्पेशल मेजॉरिटी में समझा पाया। कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट में, बताऊंगा आप मतलब नेक्स्ट वीडियो में इंडियन चार्टर एक्ट, हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अब शुरू करेंगे पॉलिटी का। चार्टर एक्ट क्या है, फिर एक्ट क्या होते हैं, नेक्स्ट